हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सल श्रीवास्तव सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज से। आज के वीडियो में आप देखेंगे, जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा है, यूज़ ऑफ इज़ एम आर। जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि इज़ एम आर का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। मैंने वीडियो में भी बताया था और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी पढ़ाया था। और आज आप देखेंगे यूज़ ऑफ वाज एंड वर। ठीक है, तो इज़ एम आर आपने देखा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब थी, है ना, और वाज वर्ब किसकी थी? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की, है ना। तो इसका मतलब ये पास्ट टेंस में यूज़ किया जाएगा, जैसा कि वो एज अ लिंकिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में प्रयोग किया गया। ठीक इसी तरह से ये पास्ट टेंस में एज अ लिंकिंग वर्ब प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए ठीक वैसा ही है, ये भी इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें भी कोई मुख्य क्रिया नहीं होती है, उनमें इनका प्रयोग एज अ लिंकिंग वर्ब किया जाता है। ठीक है, तो देखिए जैसा लिखा हुआ है, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा, वर्तमान में जब किसी के विषय में बताते हैं और उसमें मुख्य क्रिया नहीं होती है, कोई कार्य नहीं होता है, ठीक है, तो ऐसे वाक्यों को इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस बोलते हैं। और इनमें लिंकिंग, इनका वाज, वर, इज, एम आर, इनका प्रयोग एज अ लिंकिंग वर्ब किया जाता है। ये सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने का कार्य करती हैं, इसीलिए इनको लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। तो इसमें देखिए जैसे लिखा हुआ है, वह एक विद्यार्थी था। आप पिछले वीडियो में आपने देखा जिसमें हमने बताया यूज़ ऑफ इज़ एम आर, उसमें क्या होता था, किसी के विषय में वर्तमान काल में बताया जाता था। इसमें वही चीज़ें हैं, केवल पास्ट टेंस में होगा, कोई डिफरेंस नहीं है। चाहते तो हम एक ही में बता देते हैं, चैप्टर अलग अलग है, इसलिए मैंने अलग वीडियो इसका बनाया है। ठीक है, तो देखिए लिखा है जैसे वह एक विद्यार्थी था। अब उसमें देखते तो क्या मिलता है आपको, वह एक विद्यार्थी है, बस इतना ही डिफरेंस है। इसीलिए हम लिंकिंग वर्ब वाज और वर का प्रयोग करेंगे, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। वहाँ पर आपको 3 मिलती थी लिंकिंग वर्ब और यहाँ कितनी मिलेंगी? 2 मिलेंगी। तो कुछ चेंज हैं, जैसे लिखेंगे ही, शी, इट, आई, और सिंगुलर नाउन के साथ किसका प्रयोग करेंगे? वाज का। ठीक है, और यू, वी, दे, और प्लूरल नाउन के साथ किसका प्रयोग करेंगे? वर का। ठीक है, ये 2 चीज़ें केवल आप ध्यान रखिए, बाकी कोई इशू नहीं है, बहुत इजी है, बहुत आराम है, क्योंकि आपने टेंस पढ़ा है। और चूँकि ये चैप्टर बाद में दिए हैं टेंस के, क्योंकि हम क्लास के हिसाब से, आपके सिलेबस के हिसाब से, आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए हमें ये बाद में पढ़ाना पड़ा, वरना हम इसको पहले पढ़ाते। ये टेंस से इजी चीज़ें होती हैं, ये टेंस से थोड़ा पहले पढ़ानी चाहिए, मगर चूँकि आपकी बुक में बाद में दी हैं, इसलिए मैं आपको बाद में पढ़ा रहा हूँ। कोई इशू नहीं, आप समझ जाएंगे, क्योंकि इसी से रिलेटेड चीज़ें ही हैं, केवल इसमें मुख्य क्रिया नहीं होती है, बाकी वाक्य वैसे ही होते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे ये वाक्य लिखा हुआ है, इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे ये चीज़ देख लीजिए, कहाँ कहाँ इनका यूज़ किया जाता है, और फिर मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जैसे ये वाक्य ट्रांसलेट करना हो आपको, तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। ये देखिए कि ये कैसा वाक्य है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है ना। अफर्मेटिव मैं यही बता दे रहा हूँ, लिख देता हूँ मैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस होने पर जैसा लिखा है, वह एक विद्यार्थी था, तो अफर्मेटिव सेंटेंस से क्या लिखेंगे हम? ही। अब इसके ही के साथ किसका प्रयोग करेंगे हम? वाज का। यहाँ पर इज का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि घटना कहाँ की है? पास्ट की है, पास्ट में किसी के विषय में बताया गया है ना। तो ही वॉज अ स्टूडेंट। स्टूडेंट मीन्स क्या होता है? विद्यार्थी। ठीक है, स्टूडेंट मीन्स क्या होता है? विद्यार्थी। ठीक, तो इस तरह से आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर लेंगे। इसके बाद देखिए नेगेटिव सेंटेंस, यही बता देता हूँ मैं, आ जाएगा शायद। ये पहला हो गया, ये सेकंड,
नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल देखिए जैसे लिखा है, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। ठीक, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। ये एक नकारात्मक वाक्य है, कोई भी इसमें क्रिया नहीं है, कोई भी क्रिया नहीं है। तो इसका मतलब इसका नहीं था, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर यूज़ ऑफ वाज और वर, है ना, इज एम आर पढ़ा नहीं रहे हैं। तो देखिए, मैं तुम्हारा भाई नहीं था, तो इसमें नहीं आया है ना, तो ये वाक्य कैसा हो गया, नकारात्मक हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो क्या लिखेंगे, आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे हम, किसका प्रयोग बताया था मैंने, यहाँ दो ही हैं, तो आई के साथ यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, वॉज का। ठीक है, आई वॉज, फिर क्या लिखेंगे, नॉट, फिर क्या लिखेंगे, तुम्हारा की इंग्लिश क्या हो जाएगी, योर। आई वॉज नॉट योर ब्रदर। ठीक है, सिंपल है, इजी है ना। तो देखिए इसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस देख लीजिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस देख लीजिए, अब मिटाना पड़ेगा, मिटा देते हैं। देखिए थर्ड देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखिए जैसा लिखा हुआ है, मैंने क्या बताया आपको कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस इसमें क्या से स्टार्ट होंगे, है ना। देखिए एग्जांपल, क्या वे इंजीनियर थे, सॉरी क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्या वे इंजीनियर थे। क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, थे आया है, किसका प्रयोग करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे, दे के साथ किसका प्रयोग करते हैं, वर का, वर दे इंजीनियर्स। ठीक है, वर दे इंजीनियर्स, है ना। तो इस तरह से हम ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आया होगा, क्योंकि ये आप पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 5th से पढ़ते आ रहे हैं और अभी ये 6th 7th 8th तक चलता ही रहेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको 6th 7th और 8th की क्लासेस के लिए पढ़ाया है। ठीक है, आपकी बुक्स में दिए गए हैं तो पढ़ाना ही है ना। बाकी आपको आता होगा, अच्छी बात है, एक बार रिवाइज हो गया। थैंक यू।